और ये सबसे बड़ी अपडेट है, सीपीएम के कॉमरेड अमरा राम जीत गए हैं। ये पहला लोकसभा चुनाव जीते हैं अमरा राम, और इससे पहले हार गए थे। हालांकि विधायक रहे लेकिन सांसदी नहीं मिल पाई थी। इस बार सीकर से अमरा राम की जीत हुई है। सबसे बड़ी अपडेट आ रही है ये, और ये जाहिर तौर पर कांग्रेस का गठबंधन करना कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद साबित रहा है। और इसीलिए सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा में आपने गठबंधन किया, क्या विधानसभा में अगर करते तो क्या तस्वीर कुछ और होती। अनूप ठाकुर जी, आपकी टिप्पणी। अनूप जी देखिएगा जी, बोलिए बोलिए। देखिएगा कि जहां अभी चर्चा चल रही थी अग्निवीर की, मैं कहता हूं देश में काबिज होने के पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम देश में बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन मैं कहता हूं अग्निवीर जैसी योजनाओं ने युवा और बेरोजगारों को चिढ़ाने का काम किया। दूसरा, आप देखिएगा महंगाई का एक प्रमुख मुद्दा होता था कि देश में महंगाई कम करने की बात 2014 में भी की गई, 2019 में भी की गई, लेकिन महंगाई कम नहीं हो पाई। किसानों की एमएसपी की बात करें तो मैं कहता हूं किसानों को गोलियां खानी पड़ी। तो इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास खोया। और अब बात करिएगा कि इन्होंने जिस तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, नितांत तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि नंगा नाच पूरे देश ने देखा। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय, इसने तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिवर्तन निदेशालय का काम किया और राजनीतिक दलों से पकड़ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी में जमा करने का काम करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने इस संविधान को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव में तो भ्रष्टाचार को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बताया, बोले कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल के अंदर जाएगा। तो ये सारे, और मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात करें तो अजीत पवार जी पे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के श्रीमुख से लगाया गया, लेकिन अजीत पवार जी इनकी शरण में आ गए तो खत्म मामला। पेमा खांडू 2000 सुरेश गर्ग को स्क्रीन पर लाइए। सुरेश गर्ग जवाब देंगे। सुरेश गर्ग जी, अजीत पवार से याद कर रहे हैं वो घोटाला।